हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। अभी हम बात करेंगे द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी के बारे में एंड इसमें हम हम्पी सिटी के बारे में जानेंगे। हम्पी इज लोकेटेड इन कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन which formed the nucleus of विजयनगर एम्पायर फाउंडेड इन 1336। देखो हम्पी सबसे पहले ही ध्यान रखना कहाँ लोकेटेड है, कृष्णा एंड तुंगभद्रा बेसिन पर। तो मैं यहाँ मैप में आपको दिखा रही हूँ। सो दिस इज, एक सेकेंड, ओके, सो दिस इज हम्पी बेसिकली एंड हियर इट इज कृष्णा रिवर एंड यहीं से ही इसके साथ जो मिलती हुई ट्रिब्यूटरी है दैट इज तुंगभद्रा रिवर, और इसी बेसिन पर यहाँ हम्पी है और ये पार्ट बेसिकली विजयनगर का पार्ट है, राइट। अब विजयनगर को आपने समझना है कैसे, देखो विजयनगर सदर्न पार्ट हो गया, ठीक है, साउथ इंडिया का पार्ट हो गया। लेकिन अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो आप नॉर्थ इंडिया के थोड़ा सा हिस्ट्री को समझो कि नॉर्थ इंडिया में जैसे राजपूत्स आए, फिर दिल्ली सल्तनत आए, फिर उनको रिप्लेस किया मुग़ल एम्पायर ने, तो मुग़ल एम्पायर बहुत ज़्यादा फैला। तो उसी टाइम पर साइमल्टेनियसली अगर हम सदर्न पार्ट की बात करें तो साउथ इंडिया में उस टाइम पर 1336 में एक नया एम्पायर डेवलप हुआ, वो था विजयनगर, राइट। द मैग्निफिशेंट ruins एट हम्पी रिवील अ वेल फोर्टिफाइड सिटी। आज के टाइम पर जो आज के टाइम पर जो हम्पी सिटी में आपको मैग्निफिशेंट ruins मिलते हैं, मतलब जो भी पार्ट्स आज के टाइम पर हम्पी सिटी में मिलते हैं उससे पता चलता है कि ये एक वेल फोर्टिफाइड सिटी रही है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे चारों तरफ से प्रॉपर इस सिटी को, इस शहर को फोर्टिफाई किया है, किलाबंदी की है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, ये देखो ये चारों तरफ से किस तरीके से ऐसे फोर्टिफाइड तरीके से बना रखा है। नो मोर्टार और सीमेंटिंग एजेंट वॉज यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज वॉल्स। और जो ये फोर्टिफाइड करने के लिए ईंटों का यूज़ किया जाता था ना, इन ईंटों को सीमेंट्स या मोर्टार का यूज़ करके नहीं लगाया जाता था, बल्कि इन ईंटों को इंटरलॉकिंग टेक्निक्स में रखा जाता था। सो द टेक्निक फॉलोड वॉज टू वेज देम टुगेदर बाय इंटरलॉकिंग। तो ईंटों को ना एक दूसरे के ऊपर देखो ऐसे रखा जाता था कि एक दूसरे में ना ईंटें ऐसे फंस जाती थी कि इनको तोड़ना मुश्किल होता था। तो ईंटों को ना एक दूसरे में वेज किया जाता था, राइट, उनमें हल्का सा भी गैप नहीं होता था। सो बेसिकली इंटरलॉकिंग पैटर्न एक ऐसा पैटर्न होता है कि जिसमें ना ये कह सकते हो आप ये सबसे मजबूत पैटर्न होता है, राइट। और इस पैटर्न में होता ये है कि जो दीवारें खड़ी की हुई जाती है ना, उन दीवारों को तोड़ना मुश्किल होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन्होंने ये इंटरलॉकिंग पैटर्न या फिर इस सिटी को एक वेल फोर्टिफाइड सिटी क्यों बनाया था, ऐसा टेक्निक क्यों अपनाया कि इन दीवारों को, इन ईंटों को तोड़ना मुश्किल था। रीज़न इसके पीछे ये है कि बेसिकली ना इनके आसपास काफ़ी सारे जो हैं इनके दुश्मन रहते थे। तो उन दुश्मनों से बचने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने इस तरीके से इंटरलॉकिंग टेक्निक का यूज़ किया और अपने सारे शहर को वेल फोर्टिफाई करा लिया, राइट। और ध्यान रखना कि हम्पी रिवर जो है वो कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन पर है, वेल फोर्टिफाइड सिटी रहा है ये। एंड यहाँ पर जब ईंटों को लगाया गया फोर्टिफिकेशन के लिए तो वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाया गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वॉज डिस्टिंक्टिव। हम्पी में जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था ना, ये एकदम पीक पे था। The buildings in royal complex had splendid arches, domes, pillared halls with niches for holding sculpture। तो देखो आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, जैसा हमने यहाँ पढ़ा कि डिस्टिंक्टिव था, काफ़ी डिफरेंट, काफ़ी पीक पर था इनका आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो जैसे जो बिल्डिंग्स वगैरह होती थी उसमें ये लोग बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर आर्चेस बनाते थे। आर्चेस क्या होते हैं, इस तरीके से होते हैं आर्चेस, ठीक है, या फिर इस तरीके से आर्चेस होते हैं। एंड आपको डोम्स देखने को मिलेंगे, आपको पिलर्ड होल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ देखो जैसे यहाँ दिखा भी रखा है, ये रहे पिलर्ड होल्स, राइट, यहाँ पिलर्स भी दिखा रखे हैं। इसके अलावा
जो पिलर्ड होल्स हैं उनमें निशेस बनाए जाते थे ताकि उसमें कोई मूर्तियां, कोई स्कल्प्टर रखे जाएं। स्कल्प्टर्स का मतलब होता है मूर्तियां, और निशेस का मतलब क्या होता है, मैं पहले आपको निशेस दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। ये रहा, देखो, सपोज करो ये एक पूरा ऐसे पिलर है, राइट। अब इसमें ये वाली मूर्ति रखनी है, ये मूर्ति, तो इसको कैसे रखी जाएगी, इसके अंदर हम एक निशेस बना देंगे इस तरीके से। ये देखो, ये ऐसे निशेस बना दिया ताकि अब ये जो नीचे से ये सपोर्टर है बेसिकली, अब इसके ऊपर मूर्ति रखी जाएगी, तो इसे निशेस कहते हैं। जैसे कि सपोज करो ये एक पिलर है, इस पिलर में आपको एक मूर्ति रखनी है, तो आप बीच में ऐसे क्या कर दोगे, उसके बीच में एक नीश बना दोगे ताकि उसके अंदर मूर्ति रख दो। या फिर आप ऐसे करोगे, एक पिलर में इस तरीके से एक नीश बना दोगे ताकि आप यहाँ एक मूर्ति रख पाओ, राइट। तो कहने का मतलब होता है नीश जो होते हैं ना वो पिलर में बनाए जाते हैं मूर्तियों को रखने के लिए। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि इनके बिल्डिंग्स में आर्चेज होते थे, डोम्स होते थे, पिलर्ड होल्स थे, पिलर्ड होल्स में निशेस बनाए जाते थे ताकि उनमें मूर्तियाँ रखी जाएं। They also had well-planned orchards and pleasure gardens with sculptors' motifs such as the lotus and corbel. अगर हम हम्पी में गार्डन्स की बात करें, बाग बगीचों की बात करें, सुंदर सुंदर गार्डन्स होते थे। इसके अलावा जो स्कल्प्टर मोटिव्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। मतलब जो गार्डन्स होते थे ना उनको कैसे सजाया जाता था, स्कल्प्टर मोटिव्स से। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके का डिज़ाइन दे दिया जाता था लोटस का, ठीक है। मोटिव का मतलब क्या होता है, मोटिव का मतलब होता है डेकोरेशन। किसकी डेकोरेशन दे दी जाती थी, लोटस की, कॉर्बेल्स की। तो लोटस देखो इस तरीके का डिज़ाइन हो गया, या इस तरीके का ये डिज़ाइन हो गया, ठीक है, इस तरीके का डिज़ाइन। एंड कॉर्बेल क्या होते हैं, कॉर्बेल ये होते हैं, ये जो ऊपर आपको दिख रहे हैं ना, ये होते हैं कॉर्बेल्स, राइट। इन इट्स हेडे मतलब पॉपुलैरिटी, इन द 15th-16th सेंचुरी। तो 15th-16th सेंचुरी के टाइम पर हम्पी जब बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था, तो उस टाइम पर हमें कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटी भी देखने को मिली। अगर हम कमर्शियल एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम मर्चेंट्स आए, चेतीज़ आए, एंड बहुत सारे यूरोपियन ट्रेडर्स भी आए, जैसे कि कुछ पोर्टुगीज़ आए थे। एंड दे ऑल थ्रोंग्ड द मार्केट ऑफ हम्पी। थ्रोंग्ड का मतलब भीड़ लगा देना। तो हम्पी की मार्केट में अलग अलग ट्रेडर्स की, अलग अलग मर्चेंट्स की एक भीड़ सी लग गई थी, क्योंकि हम्पी जो है ना एक फ्लरिशिंग सिटी था एक टाइम पर। और 15th-16th सेंचुरी के टाइम पीरियड में तो ये काफ़ी ज़्यादा एक बसलिंग सिटी बन चुका था, राइट। एंड आगे अगर हम इसकी कल्चरल एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर हमें कल्चरल एक्टिविटी के बारे में बताया जा रहा है। टेम्पल्स वर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड देवदासीज परफॉर्म्ड बिफोर द डेटी रॉयलिटी masses in the many pillared hall in Virupaksha, a form of Shiva temple। देखो क्या होता था ना, कल्चरल एक्टिविटीज़ में इनके यहाँ पर टेम्पल्स में कल्चरल एक्टिविटी होती थी। तो कौन से टेम्पल में, बेसिकली यहाँ पर एक शिव जी का टेम्पल है विरूपक्षा। विरूपक्षा टेम्पल जिसमें बहुत सारे जो हैं पिलर्ड होल्स हैं, राइट। उन पिलर्ड होल्स में जो देवदासी होती थी, मतलब जो टेम्पल में डांस करती थी, उनको देवदासी कहा जाता था। सो जो देवदासी होती थी ना वो डांस करती थी डेटी के आगे, मतलब भगवान की मूर्ति के आगे, रॉयलिटी के आगे मतलब राजा रानी के आगे, मासेस मतलब जो आम जनता हो गई। सो हमें ये समझ आ रहा है कि जो कल्चरल एक्टिविटीज़ थी वो टेम्पल्स में होती थी। और टेम्पल्स में भी कैसे कि जो भगवान की मूर्ति है, या जो किंग क्वीन बैठे हैं, या जो पब्लिक बैठी है, उनके आगे ये देवदासीज डांस किया करती थी। ये देवदासीज जो है इनको टेम्पल डांसर्स भी हम कह सकते हैं। और ये कौन सा मंदिर था, विरूपक्षा मंदिर, जो शिव जी को डेडिकेटेड था। The Mahanavami festival, known today as Navratri in South, was one of the most important festivals celebrated at Hampi। हम्पी में हम ये भी देख रहे हैं कि महानवमी, जिसे हम नवरात्रि भी कहते हैं आज के टाइम पर, तो नवरात्रि को बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता था। Archaeologists have
found the Mahanavami platform where the king received guests and accepted tribute from subordinate chiefs. From here, he also watched dance and music performances as well as wrestling bouts. आर्कियोलॉजिस्ट ने एक महानवमी प्लेटफॉर्म जो है वो डिस्कवर किया। इस प्लेटफॉर्म पर राजा लोग खड़े हो जाते थे और अपने गेस्ट या सबऑर्डिनेट चीफ से कोई ना कोई ट्रिब्यूट या नजराना एज अ गिफ्ट के तौर पर एक्सेप्ट किया करते थे। और इसी महानवमी प्लेटफॉर्म पर बैठकर ये राजा लोग डांस देखा करते थे या रेसलिंग वगैरह देखा करते थे। ये सारी चीज़ें कल्चरल एक्टिविटीज़ का ही पार्ट हैं। फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से विजयनगर जो है 1565 में इट गॉट डिफीटेड बाय डेक्कनीज सल्तनत्स, जैसे कि गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार, बिदार, ये सब मिलकर इन पर जो है अटैक कर देते हैं और इसी तरीके से विजयनगर का जो है डाउनफॉल देखने को मिलता है, जिसमें हम्पी भी एक एरिया हो गया, राइट। During their rule, the Vijayanagar rulers took interest in building tanks and canals. हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि विजयनगर रूलर्स का एक बहुत इंटरेस्ट था टैंक्स एंड कैनाल्स को बनाने में। तो ये भी एक नया इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। द अनंतराज सागर टैंक वॉज बिल्ट विद 1.37 किलोमीटर लॉन्ग अदर्न डैम अक्रॉस द मालदेवी रिवर। मालदेवी रिवर के ऊपर एक डैम बनाया जिसका नाम क्या रखा, अनंतराज सागर टैंक, जो कि 1.37 किलोमीटर लॉन्ग था। कृष्णदेवराया built a huge stone embankment between two hills to create massive lake near Vijayanagar, from which water was carried through aqueducts and channels to irrigate fields and gardens. तो gardens and खेतों में या बगीचों में पानी देने के लिए एक जो ये राजा थे कृष्णदेवराया, इन्होंने क्या किया, एक ह्यूज स्टोन का एम्बैंकमेंट बनाया दो हिल्स के बीच में, दो पहाड़ी के बीच में। ये भी एक तरीके का आप बांध कह सकते हैं। और इसके थ्रू क्या है, इस तरीके से चैनल्स बनाए गए, इस तरीके से पानी का इंतज़ाम किया गया कि नेचुरल इरिगेशन हो पाए गार्डन्स में एंड फील्ड्स में। यहाँ बताया गया है कि जो ये फोर्टिफाइड सिटी हम्पी है, ये कितनी ब्यूटीफुल और कितनी वेल प्लान्ड सिटी थी। और ये किसने बताया, एक पोर्टुगीज़ ट्रैवलर ने जिनका नाम है डोमिंगो पेज। इन्होंने हम्पी को डिस्क्राइब किया कि 16th सेंचुरी में ये कैसी दिखती थी। बेसिकली ये बताया यहाँ पर कि गोवा से डायरेक्ट जो मतलब हम्पी आ रहे हैं तो उनको बेसिकली ये देखने को मिलता है कि भाई ये जो सिटी थी एक वेल प्लान्ड सिटी थी, इसको फोर्टिफाई किया गया था वॉल्स एंड टावर्स से। एंड ऐसी जो चीज़ है, ऐसी वॉल्स जो यहाँ थी इंटरलॉकिंग पैटर्न में, वो बहुत ही कम शहरों में ऐसा टेक्निक देखने को मिलेगा आपको। एंड इसके अलावा ये भी बताया जो टेक्निक्स के साथ इन्होंने फोर्टिफाई किया हुआ था इस पूरे शहर को, वो बहुत ही मजबूती के साथ किया हुआ था। और इसके अलावा इस सिटी के अंदर जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी बहुत सुंदर थी, उनमें फ्लैट रूफ्स थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। हालांकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था हमारे लिए। अब आगे वाला पार्ट जो है हमने किया वो इम्पोर्टेंट है। एट द सेम टाइम ये सूरत वगैरह के बारे में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।